हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आई होप सारे बढ़िया होंगे। तो जो ये आज की कहानी होने वाली है, ये मेरे दोस्त के पापा ने मुझे बताई है, जो आज से 10-15 साल पहले जिस कंपनी में वो काम करते थे, उस कंपनी में क्या क्या हुआ, क्या उन्होंने देखा, क्या उस कंपनी के गार्ड ने देखा, वो सारी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो मेरा नाम है कृष्णा, आप देख रहे हैं डार्क कृष्णा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि और बढ़िया बढ़िया वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलो स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। तो स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है, मतलब जिस कंपनी में मेरे दोस्त के पापा काम करते हैं, उस कंपनी को लगभग खुले हुए हो चुके थे 30 साल। ठीक है, मतलब उनको उस कंपनी में काम करते हुए 1 साल हुए थे, कंपनी को खुले हुए उस कंपनी को 30 साल हो चुके थे। तो वहाँ पर एक बंदा रहता है निखिल नाम का। ठीक है, वो उस कंपनी में कम से कम नहीं तो 20 से 25 साल हो गए उसको कंपनी में, उस कंपनी में काम करते हुए। वो बंदा बहुत ही पुराना था, जो बहुत पुराने वर्कर होते हैं ना, उन्हीं के साथ का था वो, मतलब बहुत पुराना। तो वो बंदा बेसिकली देखा करता था कंपनी में किसी स्टाफ को दिक्कत या फिर जो परेशानी होती है, किसी स्टाफ को काम नहीं आता उसको सिखाना, एक समझ लो कंपनी की सारी चीज़ें देखता था वो, जितनी भी थी सारी चीज़ें। किसी को कोई दिक्कत होती थी तो वो उसको बताता था, और अगर कोई परेशानी है या फिर हम कह सकते हैं कि अगर किसी को कोई दिक्कत, जैसे जॉइनिंग करवानी है, किसी को निकालना है, सारा काम वो देखा करता था। उसे उसे ही ज़्यादातर लोग जात के पूछते थे कि निखिल उस कंपनी में एक ऐसा बन चुका था कि बॉस, जो उस कंपनी का जो बॉस कहते, वो तक उसी के साथ ही रहता था ज़्यादातर। तो एक रात निखिल को काम करते करते बहुत देर हो गई थी, मतलब अपना काम तो वो कर ही लेता था। तो एक था क्लाइंट, उसका कुछ उसे प्रोजेक्ट पूरा करना था। तो रात के लगभग 2 से ढाई बज जाते हैं। कंपनी की तो वर्कर सारे चले गए, कंपनी तो खाली हो चुकी है। अब उसको काम करते करते 2 से ढाई हो जाते हैं। तो अब वो अपने कैबिन में आराम से बैठ के काम कर रहा होता है। तो वो देखता है कि टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा, कंपनी एकदम खाली हो चुकी है, कंपनी में कोई नहीं है, लाइट वाइट सब बंद हो चुकी है। बस जो कंपनी के मेन गेट जो होता है, वहाँ पर एक गार्ड बैठता है, वही बैठा है बस। उसके अलावा वही, कंपनी तो बहुत ही बड़ी है, कंपनी से बाहर, मतलब गार्ड भी अंदर देखेगा ही क्या, वो तो कंपनी इतनी बड़ी है, वो बाहर गेट पर बैठा है बस। तो वो टाइम देखता है, सोचता है कि चलो आज का काम ख़त्म हुआ। मतलब एक तरह से अंदर से गुस्सा भी आ रहा होता है उसे, यार आज जल्दी जाने का घर मूड था, फिर आज इतना काम आ गया तो रुकना पड़ा उसको, 2 बज गए। तो उसने सोचा ठीक है, अब जो भी है काम ख़त्म हुआ। तो अब वो अपने कैबिन से अपना बैग लेता है, जिसमें वो अपना लैपटॉप रखता है, लैपटॉप से ही सारा काम करता है, लैपटॉप रखता है और कैबिन को अपने लॉक करता है। सबके पास सबके कैबिन की एक चाबी होती थी। तो मतलब जितने भी उस कंपनी में, नहीं उस फ्लोर पे, 13 फ्लोर, जिस फ्लोर पे वो काम करता था उसका वो फ्लोर था 13 फ्लोर। उसमें जितने भी कैबिन थे सारी चाबी उसी के पास रहती थी। तो वो अपने की भी निकालता और जेब में, हमेशा घर लेके जाता था, वो अपनी जेब में रखता है और अपना बैग टांगता है तो निकलता है। अब जब वो निकलता है कैबिन से, तो वो मतलब फ्लोर से ऐसे क्रॉस कर रहा होता है, अपने फ्लोर की जो लिफ्ट है, उसकी लिफ्ट वहाँ पर जाता है। वो लिफ्ट का बटन प्रेस करता है कि ताकि लिफ्ट ओपन हो। वो प्रेस करता है, नहीं आती। 2-3 मिनट तक सोचता है चलो किसी और लोग ही खड़ा रहता है, पर लिफ्ट नहीं आती है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि लिफ्ट लिखा आ रहा है आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर लिख के आ रहा है। वो बड़े ही उसका मूड ख़राब होता है कि लिफ्ट ख़राब है, अब फिर उसे नीचे जाना पड़ेगा। उसकी जो स्टेयर थी वो बहुत ही, उसको 13 फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर जाना था। वो वैसे ही इतना काम करके थक चुका था, उसका पूरे दिमाग की बैंड मतलब ख़राब हो जाता है, बैंड बज जाती है, समझ जाओ एकदम ज़्यादा फ्रस्ट्रेट इंसान हो जाता है वो। पर अब सोचता है कोई नहीं, उसे घर जाना था जल्दी। तो लिफ्ट के बगल में ही स्टेयर्स थी, उधर वो मुड़ जाता है ऐसे, मतलब चलता है थोड़ा सा आगे, तो देखता है कि हाँ। अब वो जैसे ही एक कदम रखने ही वाला होता है स्टेयर्स पे, उसको एक एकदम पॉइंट की आवाज़ आती है, टिडिंग करके, एकदम ऐसे कोई कुछ दबा है। तो ऐसे पीछे मुड़ के देखता है, वो देखता है कि जो लिफ्ट है वो अचानक से आ गई है और उसका दरवाज़ा खुल चुका है। बड़ा ही शौक होता है, वो कहता है ये क्या, लिफ्ट तो ख़राब है, तो ये दरवाज़ा कैसे खुल गया। वो ज़्यादा नोटिस नहीं करता, वो पैसे ही उसको जल्दी घर जाना था। तो वो जैसे ही लिफ्ट के पास जाता है, वो मतलब उसको इतनी गंदी बदबू आती है लिफ्ट के पास से, एकदम
किसी सड़ी हुई चीज़ की, कह सकते हो किसी सड़ी हुई चीज़ की एकदम स्मेल आ रही है उसको, बहुत ही बुरी, बहुत बुरी। ठीक है, अब वो एकदम पास जाता है, एकदम सड़ी हुई बदबू और मिट्टी सी बदबू, मतलब मिट्टी में कुछ चीज़ सड़ गई है ऐसी सी बदबू आती है उसको। वो देख मतलब लिफ्ट तो खाली है, लिफ्ट में तो कुछ नहीं है, पर उसको आ रही होती है। तो अब वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है इन चीज़ों पर, और वो लिफ्ट में एकदम चला जाता है, एंटर कर जाता है। अब लिफ्ट में उसको जाना था ग्राउंड फ्लोर पे, तो वो जल्दी से ग्राउंड का बटन दबाता है, लिफ्ट बंद होती है। अब जब लिफ्ट बंद होती है तो पहले लिफ्ट थी 13 फ्लोर पे, अब वो 13 से जाती है 12th, 11th एंड 10th फ्लोर पर। जैसी वो आती है अचानक से लिफ्ट रुक जाती है। देखता है कि यार यहाँ कौन ही होगा जिसने रुकी होगी, तो अचानक से उसका गेट खुलता है। 10th फ्लोर पे आके लिफ्ट का गेट खुलता है। अब एक औरत जिसने लाल कलर की साड़ी पहन रखी है वो एंटर होती है। वो लिफ्ट के बाहर ही खड़ी थी पहले, और वो अचानक लिफ्ट में एंटर होती है। उसने घूंघट कर रखा है। और वो बड़ा ही शौक होता है कि कंपनी के अंदर एक औरत, जब पूरी कंपनी बंद हो चुकी है तो ये क्या कर रही है। उसकी शक्ल तो उसे दिख नहीं रही क्योंकि उसने घूंघट कर रखा है। बड़ा ही शौक होता है, पर वो सोचता है शायद इसको भी जाना होगा, शायद रहेगी होगी, कोई काम करने वाली होगी जो देर तक रुकी होगी ये वो। तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो औरत आती है, निखिल खड़ा होता है एक कोने में, मतलब लिफ्ट के कोने में साइड में खड़ा होता है, और वो मतलब एक साइड पे निखिल और एक साइड पे वो औरत खड़ी हो जाती है। और वो सोचता है, मतलब जैसी औरत आती है गेट अपने आप बंद हो जाता है। अब लिफ्ट में तो दबा हुआ है ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, लिफ्ट में तो जाना ही कि लिफ्ट को ग्राउंड फ्लोर पे जाना है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि वो औरत आराम से वहाँ खड़ी है, लिफ्ट अचानक से 10th फ्लोर की जगह 9th पे नहीं जा रही है, वो 9th पे नहीं गई, वो 11th 12th वापस ऊपर जाने लगी। मतलब 11th पे गई, फिर 12th पे गई, 13 पे गई, और 14 फ्लोर तक वो पहुँच गई। अब निखिल अंदर होता है, निखिल बड़ा ही डर जाता है कि ये क्या चीज़ है। मतलब वो घबरा आता है अंदर, वैसे ही उसको लेट हो रहा है, ऊपर से लिफ्ट और ऊपर जा रही है। पहले उसने सोचा था ये ख़राब है, इस वजह से मैं गलत चढ़ गया इसमें ऊपर। वो औरत की तरफ देखता है कि ये क्यों नहीं कुछ मूवमेंट कर रही, मैं ही मतलब देख रहा हूँ, बटन दबा रहा हूँ, हर एक चीज़ वही कर रहा है। ठीक है, अब वो उस औरत से पूछता है कि मैम आपको कहाँ जाना है, एकदम धीरे आवाज़ में से, मैम आपको कहाँ जाना है, ऐसे एकदम डर रहा है, क्योंकि उसे भी अजीब लग रहा था। अचानक से औरत कुछ बोल भी नहीं थी, बहुत देर हो गई, औरत कुछ नहीं बोलती। अब वो एकदम शौक कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, लिफ्ट भी नहीं खुल रही। अचानक से जब निखिल थोड़ा एकदम अकड़ में बोलता है कि मैडम आप बताओ ना आपको कहाँ जाना है, एकदम अकड़ में बोलता है, तो वो औरत की आवाज़ एकदम धीमी सी आवाज़ आती है, एकदम धीमी सी, जहाँ नहीं, एकदम ऐसे बोलती है कि जहाँ आप ले जाओगे। अब वो शौक हो जाता है, जहाँ मैं ले जाऊँ, एकदम धीरे से आवाज़, एकदम ऐसे पीछे मुड़ती है, पर शक्ल तो उसकी दिख नहीं है, ऐसे पीछे गर्दन मोड़ती है और बोलती है जहाँ आप ले जाओ। अब वो कुछ नहीं समझ पाता है कि वो ऐसे बोलता है मैडम जाना कहाँ है ये बताओ ना आप, और एक तो घूंघट है, शक्ल भी नहीं दिख रही। वो फिर इतना बोलने का तो कुछ नहीं बोलती है। अब लिफ्ट के अंदर है ये, अब उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे। वो समझता है शायद पागल है, तो वो बार बार ग्राउंड का बटन दबाई जा रहा है, दबाई जा रहा है, दबाई जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अब थोड़ी देर में ही वो औरत अचानक से मुड़ती है, एकदम पीछे मुड़ जाती है, कहती है आप मेरे साथ चलोगे। एकदम मतलब निखिल ट्राई कर रहा है नीचे जाने का, वो एकदम से ऐसे मुड़ती है, घूंघट है उसके चेहरे पे, अभी तक उसने शक्ल नहीं देखी, घूंघट है, वो अचानक से पूरा मुड़ती है, कहती है निखिल से ऐसे थोड़ी देर करके आप चलोगे मेरे साथ। अब वो एकदम से सोच रहा है कि ये पागल ही है, तो कहता है अरे कहाँ जाना है, आप पहले 1 मिनट रुक जाओ, खड़ी रहो, मुझे इस काम करने दो। वो कुछ नहीं समझता। तो अब थोड़ी देर बाद निखिल जो लिफ्ट में शीशा होता है उसमें देखता है, मतलब नज़र जाती है उसकी एकदम झटके, देखता है कि मतलब शीशे की साइड ऐसे पूरी लिफ्ट तो घूम ही रहा था, बेचारा फंस चुका है, तो वो ऐसे लिफ्ट की तरफ मुड़ता है। अब वो जैसे ही लिफ्ट की तरफ मुड़ता है वो देखता है उसके हाथ पैर सब सुन्न हो जाते हैं एकदम। वो बंदा खड़े खड़े एकदम फ्रीज, कहते हैं सुन सुन, एकदम हाथ पैर कप कपाने लगे उसके, सुन्न हो गया वो देखता है कि औरत के जो पैर है वो है ही नहीं। मतलब जो साड़ी के, जो औरत के पैर है, एक तो साड़ी होती है, साड़ी के नीचे इंसान के पैर तो दिखते ही है, पैर ही नहीं दिख रहे। वो बड़ा ही अजीब, मतलब एकदम से शौक कि पैर नहीं है। और वो उससे कुछ बोलता ही नहीं है, वो चुपचाप पहले खुद नोटिस करता है, फिर ऐसे जैसे नहीं दिखाता कि मुझे पता चल गया, थोड़ी देर तक ऐसे सुन रहता है। और वो बहुत घबरा चुका है, अंदर से उसके पसीने से लथपथ हो रहा है, लिफ्ट में पंखा भी चल रहा है पर वो पसीने से लथपथ हालत हो चुकी है उसकी। सो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ।
वो डरा डरा सिर्फ ग्राउंड फ्लोर दबा रहा है, लिफ्ट का दरवाज़ा ऐसे खोलने की कोशिश कर रहा है। वो औरत एकदम पीछे खड़ी है, वो समझ नहीं आ रहा उसको क्या करूँ। अब जैसे वो ऐसे लिफ्ट के गेट पे जाता है, एकदम ऐसे लिफ्ट का दरवाजा एकदम खींच रहा है कि खुल जाए खुल जाए। अचानक से उसके कंधे पे ऐसे वो औरत हाथ रखती है, और वो रिएक्ट तो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करता, वो पीछे मुड़ता है। एंड देन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, औरत ने अपना पल्लू हटा लिया था। अब वो उसकी शक्ल देखता है, मतलब ये बात मुझे अभी रात हो रही है, बताने में भी डर लग रहा है कि जैसे ही वो उसकी शक्ल देखता है, वो पीछे मुड़ता है, उसकी शक्ल देखता है, और उस औरत की चेहरा पूरा जला हुआ है, पूरा ही जला राख, मतलब पूरे दांत आंत दिख रहे हैं। उस सबसे शॉकिंग चीज़ ये थी, उस औरत की आँख ही नहीं थी, खोखलापन था दोनों साइड। वो देखते ही वो मतलब आओ देखता है ना, ताओ पूरी लिफ्ट में बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, आ बचाओ बचाओ, चिल्लाने लगता है लिफ्ट में। और वो औरत उसको देख के ऐसे करके स्माइल करती है। वो उसको कुछ समझ नहीं आया या क्या हो रहा है, वो ट्राई कर रहा है चिल्लाने की, कोई सुन ले उसकी आवाज़, कुछ समझ नहीं आ रहा। अचानक से वो औरत एक लाइन बोलती है, आज मैं आपको अपने साथ ले चलूँगी। ये सुनते ही वो उसको कुछ याद आता है, ठीक है। वो उस सिचुएशन में उसको कुछ बहुत मतलब पीछे ही, बहुत पीछे, मतलब वो थोड़ा अपना दिमाग चलाता है कि क्या हो रहा है ये। तो उसे एक चीज़ याद आती है कि एक लड़की, मतलब 2-3 साल पहले एक लड़की निकिता नाम की, उससे एक अपनी कंप्लेन लेके आई थी कि सर मुझे लिफ्ट में, मतलब इस लिफ्ट को ठीक कराओ, ये लिफ्ट बड़ी दिक्कत देती है, मैं जैसे इसमें जाती हूँ कभी ऊपर नीचे अपने आप होती है। क्योंकि यही सारी चीज़ें देखता था, इसको ही सब पता था। तो वो उससे कहता है कि हाँ ठीक है मैं करा दूँगा। ये नहीं सुनती है, मतलब वो ज़्यादा नहीं ध्यान देता है कि हाँ मैं करा दूँगा, ठीक है कोई बात नहीं। उसी लिफ्ट में एक दिन वो लड़की निकिता नाम की जो थी वो चढ़ती है, मतलब वो भी ऐसे ही रात के टाइम पे, मतलब 11-12 बजे वो काम करके जब फिनिश होती है, तो वो लिफ्ट में जैसी चढ़ती है, लिफ्ट की जो एक वो होती है, क्या कहते हैं उसको, एकदम वो बंधी रहती है किसी से रॉड, या फिर कह सकते हैं वो केबल जो होती है, केबल जो लिफ्ट को कंट्रोल करके रखती है, वो बंधी होती है। वो टूट जाती है अचानक से, वो टूट जाती है। कंपनी में कोई नहीं था, 12-1 बजे का टाइम था। वो औरत उसी के नीचे, मतलब एकदम बहुत स्पीड से लिफ्ट नीचे जाती है, और उस लिफ्ट के नीचे दब के मर जाती है। और वो कंपनी में जब लोग सुबह आते हैं, पता चलता है ये भी आया था, पर इसको वो नहीं पता था कि ये लड़की वही है, क्योंकि पूरा चेहरा ख़त्म हो चुका था, कुछ नहीं बचा था। जो कहते नहीं है, मतलब सेम हालत, चेहरे की सारी चीज़ें, मतलब एक इंसान सोचो दब गया है तो उसका सब चीज़ तो निकल जाएगी, आँख पाँख मुँह पू नाक सब मुँह से बाहर निकला पड़ा था, ऐसी हालत थी। तो वो ज़्यादा पहचान नहीं पाया था। बाद में जब उस कंपनी का, मतलब उस लड़की का कार्ड आर्ड मिला, बाद में पता चला ये लड़की थी। अब ये थोड़ा उस टाइम पे थोड़ा सोचता भी है कि यार मुझे लिफ्ट सही करा देनी चाहिए थी, पर उसने मतलब थोड़ी दिनों तक वो सोचता है कि चलो मेरी भी ऐसे ही होगा ये वो। तो उस बात को हो जाती है 2-3 साल। अब करंट जो हम बात कर रहे थे, जब वो लिफ्ट में, अब वो सही में जिस लिफ्ट में फंसा है, बाद में तो वो लिफ्ट सही हो गई थी, पर अब जो फंसा है, जो लड़की है उसके सामने, उसको याद आता है कि ये शायद से वही लड़की है। क्योंकि ये लड़की उस दिन साड़ी ही पहन के आई थी, क्योंकि ऑफिस में कोई फंक्शन था। एक ड्रेस कोड होता है कि लड़कों को फॉर्मल्स पहन के आना है, लड़कियों को साड़ी, मतलब इंडियन ड्रेस में ट्रेडिशनल में तैयार होकर आना है। तो ये लड़की वही साड़ी पहन के आई थी, लाल रंग की। अब भीस के वो देख के ही पसीने छूट जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। उसको समझ आता है कि वही लड़की है जिसने जिसने अपनी कंप्लेन दी थी और इसने उतना ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से इसकी जान चली गई, और घर में इकलौती वो कमाने वाली भी थी। ये सारी बातें बाद में पता चली थी। तो वो शौक हो जाता है कि अब वो क्या करे। कुछ नहीं होता उसके बाद। वो उसका मतलब अचानक से गेट खुल जाता है अपने आप। वो जैसी भागने की कोशिश करता है, औरत उसको पकड़ती है पीछे से, घसीटते हुए टेरेस की साइड पर लेके जाती है। वो झटपटा रहा है पर कुछ नहीं, वो टेरेस की साइड लेके जाती है, टेरेस के नीचे से ऐसे लटका देती है हाथ पकड़ के। गार्ड नीचे से, मतलब वो बहुत तेज चिल्ला रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई थी ये वो, पर वो ऐसे लटकाए रखा है उस औरत ने उसे लटका रखा है। वो गार्ड नीचे से देखता है उसको, वो भगा भगा जैसे ही ऊपर आता है,
अब यहाँ पर एक शॉकिंग बात ये थी कि अगर वो उसे फेंकना चाह रही थी तो वो छोड़ सकती थी, पर उसने उसे छोड़ा नहीं, मतलब उसे छोड़ा ही नहीं। गार्ड जैसे ही ऊपर आता है, निखिल गायब हो चुका है, निखिल है ही नहीं उस जगह पे, ठीक है, निखिल गायब हो गया और ऊपर कुछ है ही नहीं। वो गार्ड जैसे पहुंचा, ऊपर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल हो चुका है सब, लिफ्ट अपनी जगह पे है, कुछ नहीं दिख रहा है, सब नॉर्मल। आज वो निखिल कहाँ गया कुछ नहीं पता। गार्ड बड़ा शौक होता है कि, और नीचे शायद गार्ड को लगा कि शायद नीचे गिर गया, वो नीचे जाके झाँक के, ऐसे बिल्डिंग से नीचे झाँक के देखता है, कुछ भी नहीं है, कोई लाश नहीं है, कोई निखिल की वो नहीं मिल रही। और वो रात में ही मतलब जैसे तैसे वो अपने सारी कंपनी, मतलब बॉस को जो कंपनी होता है उसको फ़ोन करता है, आते हैं सब, सुबह होती है लोग आते हैं। निखिल का कुछ पता ही नहीं, वो मिला ही नहीं उसके बाद, पता नहीं वो कहाँ गया, उसको वो कहाँ लेके गई अपने साथ, उसे फेंका भी नहीं, मतलब कुछ होता कंपनी कैसे नीचे फेंक देती, उसने फेंका ही नहीं, कहाँ लेके गई क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला उसका कि वो कहाँ गया। उसके कुछ दिनों बाद मतलब उस कंपनी में ऐसे पुलिस केस वगैरह भी हुआ, फिर कंपनी ऐसे सीज़ कर दी गई कि इस कंपनी में ये था, तुमने बताया क्यों नहीं, ये वो, तो कंपनी वहाँ से बंद कर दी गई थी। निखिल का कुछ पता ही नहीं चला। अब आज भी वो कंपनी है पर अब वो खंडर है, वो बंद हो चुकी है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, बड़ी सारी बंद हो गई है। अब वो ये एक मिस्ट्री बन गई कि उस औरत ने, वो जो औरत थी वो निखिल को लेके कहाँ गई। आज भी मतलब पहले बहुत इन्वेस्टिगेशन चली थी, 1-2 साल तक उस कंपनी पे ऐसे केस चले, बाद में जो भी कुछ दिखाई नहीं लोगों को, बस जो था उस कंपनी के कैमरा फुटेज और जो लिफ्ट के कैमरे फुटेज थे वो देखे गए। लिफ्ट में मतलब लिफ्ट के जो कैमरे थे उसके साथ जो वॉइस रिकॉर्ड करता है वो लगा था। उस लिफ्ट की जो फुटेज थी बस उसमें इतना दिख रहा था कि निखिल घबराया जा रहा है, हाथ बढ़ा रहा है, पर जो लिफ्ट के अंदर है वो चीज़ें उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रही थी। पर एक वॉइस आ रही थी एक औरत की जो ऐसे सेम कह रही थी कि मैं साथ चलूंगी। लिफ्ट जो बाहर निकलती है वो जो फुटेज होती है उसमें बस निखिल घिसता हुआ दिख रहा है, मतलब ऐसे उसको कोई खींच के लेके जा रहा है बस। और जो जो उस कंपनी के गार्ड थे उसका कहना ये था कि मतलब वो भी रात में ऐसे लिफ्ट के पास कोई औरत आती है, देखती है, वो भी मतलब साड़ी में लाल औरत आती है, वो देखती है और उसका चेहरा मतलब गायब ही रहता था। गार्ड ने भी ये कहा कि वो देखा करता था। इतनी सारे उस कंपनी में केस होने के बाद वो कंपनी बंद कर दी गई और ख़त्म। फिर मतलब बंद 2-3 साल तक बंद रही, फिर अब भी खंडर है वो। बाकी कैसी लगी वो स्टोरी बता देना कमेंट में जाके, है ना। ये जो स्टोरी थी बेसिकली मेरे दोस्त के पापा ने मुझे बताई थी कि जो जो उस कंपनी में जितने भी कैमरे और जितने गार्ड वार्ड की थी सारी चीज़ें उन्होंने मुझे एक तरह से बताई थी, वो मैंने आपको बताई। तो कैसी लगी वो वीडियो ज़रूर कमेंट में बताना। बाकी मिलते हैं ऐसी ही एक खतरनाक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।